प्रसाद चावल ला चावल ला चावल नो कलमंडल था। इस समय 1947 युद्ध के पश्चात काफ़ी भाग दौड़ में कत्लेआम पे ये लाते समय टूट गया था, परंतु इसके आज जो पत्थर है, जो कलमंडल का पत्थर थे, वो आज भी यहाँ पर विराजमान है। ये बाबा जी का खप्पर है, आप देखेंगे पीछे आपको खप्पर दिख रहा होगा। इसके इनका बहुत बड़ा इतिहास अगर मैं आपको बताना शुरू करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और उसके साथ ये देखिए, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक चर्चा की थी कि ये बाबा जी का चित्र काल्पनिक है। ये बाबा जी की जटाएं हैं जो उनके अंग की चीज़ें हैं, ये बाबा जी की। और ये आप देखिए, ये बाबा जी की एक कुंडल, 3 नीचे पड़े हैं, एक शंख के ऊपर पड़ा हुआ है। ये सब वस्तुएं, जितनी वस्तुएं भगवान शिव द्वारा बाबा जी को दी गई थी। और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, ये तो ठाकुर भगवान जी, शालीग्राम जी, ठाकुर भगवान, ये लड्डू गोपाल जी, ये सब भी हमने पाकिस्तान से ही यहाँ पे लाया हुआ है और फिर इनकी हमने यहाँ पर स्थापना की है। ये दिव्य वस्तुएं हमारे पास हैं जिनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु। आपने मुझसे गुरुगद्दी के बारे में पूछा, इस गुरुगद्दी का इतिहास क्या है, मैं आपको बता दूं। आज से 600 वर्ष पहले एक संत हुए जिनका नाम सतगुरु बाबा काशीदास जी महाराज हुआ, जिन्होंने छोटी सी आयु पे, मात्र 6 वर्ष की आयु पे उन्होंने भगवान शिव की 24 वर्ष तपस्या की। और 24 वर्ष तपस्या, घोर तपस्या करने के पश्चात उन्होंने भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए। और दर्शन देने के पश्चात उनको गुरु मंत्र दिया, गुरुगद्दी दी। और गुरुगद्दी देने के साथ साथ उन्हें सवारी के लिए सिंह दिया, शेषनाग दिए, काल भैरव दिए। और हमारे सनातन धर्म पे एक परंपरा है कि जब भी कोई गुरु अपने चेले को, अपने शिष्य को तैयार करता है तो उसके कानों में कुंडल, हाथों में कलमंडल और शंख इत्यादि चीज़ें देकर अपने शिष्य परंपरा को निभाता है, गुरु परंपरा को निभाते हैं। तो 97 के पश्चात 1947 से पहले ये गुरुगद्दी पाकिस्तान पे थी। और पाकिस्तान जहाँ इसका एक पर्टिकुलर स्थान था जहाँ थी ये, उसका नाम था खुईरट्टा। और खुईरट्टा में ये एक तीर्थ स्थान के रूप में विद्यमान थी। तीर्थ स्थान के रूप में इसलिए विद्यमान थी क्योंकि बाबा जी ने वहाँ पर तीर मारकर गंगा निकाली थी। इतिहास तो बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं शॉर्ट नोटिस पे आपको बताना चाहूँगा। एक बार वहाँ के श्रद्धालु लोग कुंभ मेले के लिए जा रहे थे और बाबा जी ने अपनी दिव्य दृष्टियों से जान लिया कि ये लोग समय पर वहाँ स्नान नहीं कर पाएंगे। तो उस समय बाबा जी ने भगवती माता का आह्वान करके वहाँ पर तीर मारकर गंगा निकाली। इसलिए उस जगह का नाम बाणगंगा पड़ा, बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध थी। और वहाँ पर भगवान शिव द्वारा दिए गए बाबा जी को शंख था, भगवान शिव द्वारा बाबा जी को दिया गया कलमंडल था, खप्पर था, कान की मुद्राएं थी, ये सब चीज़ें वहाँ पर थी। इस कारण ये पाकिस्तान पे तीर्थ स्थान के रूप में विद्यमान थी। और वहाँ पर पाकिस्तान पे जब ये थी तो वहाँ पर बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु आया करते थे इन चीज़ों के दर्शन करने, गंगा पे स्नान करने के लिए। और 97 युद्ध के पश्चात ऐसा हुआ कि जब हम माइग्रेंट्स लोग, हम प्रवासी लोग अपना सब कुछ वहाँ
छोड़ छाड़ कर आए, अपना घर परिवार, अपनी ज़मीन जायदाद, अपना सोना चांदी, अपने बच्चे माँ बाप लोग यहाँ भारत पहुँचे। और जो मेरे दादी और दादू थे, मेरे दादू का नाम गुरु गोसाई अविनाशी राम भाली जी और मेरी दादी जी का नाम गुरु माता सोमावंती जी था। और उनके जो पिता थे गुरु गोसाई हीरानंद जी महाराज, जो लास्ट टाइम पाकिस्तान पे गुरुगद्दी पे विराजमान थे। और उन्होंने अंतिम समय पे मेरे दादू, जिनका नाम गुरु गोसाई अविनाशी राम बाली जी महाराज था, उनको ये अधिकार गुरुगद्दी का वहीं पर सौंप दिया था। और 1947 युद्ध के पश्चात उन्होंने अपने साथ कुछ भी नहीं लाया। और जो बाबा जी की अमूल्य चीज़ें थी, जैसे कि हमारे पास शंख भगवान शिव के हाथ का दिया हुआ, बाबा जी का करमंडल उनके शिव के हाथ का दिया हुआ, बाबा जी का खप्पर, बाबा जी की कान की मुद्राएं, ये सब चीज़ें मेरे दादी दादू ने वहाँ जब कत्लेआम चला था, खून से लथपथ हुए, यहाँ पहुँचाई, ताकि इन सब चीज़ों का दर्शन सेवकगण, भक्तगण, सनातन प्रेमी, प्रभु प्रेमी सब लोग इन चीज़ों के दर्शन कर सके। और आज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम हर वर्ष यहाँ भंडारा करते हैं, और 24 साल हमें हो गए ये मंदिर बनाए हुए, और इस मंदिर पे इन दिव्य वस्तुओं को स्थापित कराए हुए। इससे पहले हमारा अंदर एक रूम था, कमरा था, जहाँ पे हमने ये बाबा जी की चीज़ें रखी थी, और तब भी हम छोटा सा भंडारा किया करते थे। परंतु 24 वर्ष से हम एक विशाल भंडारा करते आ रहे हैं, और श्रद्धालु इन चीज़ों के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। और मैं एक और चीज़ बता दूं आपको, ये जो बाबा जी का आप चित्र देखते हैं सब लोग, ये काल्पनिक चित्र है, ये बाबा जी की एक्चुअल शक्ल नहीं है। जो बाबा जी की अंग की चीज़ें हैं इस समय, वो हमारे पास बाबा जी की जटाएं पड़ी हुई हैं। ये सब चीज़ें आज भी हमारे पास यहाँ विराजमान है, और ये सब इस समय गुरु गोसाई सुनील जी महाराज की रेख देख में इनकी सेवा पूजा अर्चना वंदना सुबह दोपहर शाम को की जाती है। और ये मंदिर गुरु गोसाई अविनाशी राम जी महाराज और गुरु माता सोमावंती जी महाराज ने बनाया था। और उसके पश्चात अपने मृत्यु से अपना कुछ समय पहले उन्होंने ब्रह्मलीन होने से पहले उन्होंने अधिकार अपने पुत्र गुरु गोसाई सुनील जी महाराज को सौंपकर इस गुरुगद्दी का अधिकारी घोषित किया था। और आज भी उसी परंपरा से, जिस तरह से पाकिस्तान पे इन चीज़ों की सेवा हुआ करती थी, अर्चना हुआ करती थी, वंदना हुआ करती थी, उस तरह से आज भी इन चीज़ों की यहाँ पर सेवा अर्चना वंदना पूजा होती है। अभी आपको अंदर ये जो बाबा जी की चीज़ें हैं, मैं इन चीज़ों के दर्शन कराऊंगा, और मैं प्रत्येक व्यक्ति को ये कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों के दर्शन करने के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया भगवान शिव से जो दिव्य वस्तु यहाँ में साक्षात यहाँ पे इस गद्दी पे स्थापित की हुई है, विराजमान है। मुझे लग रहा है कि अगर सूत्रों की माने तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ये वस्तु नहीं है। और अगर संस्कृति को लेकर चलें, अगर इतिहास की माने तो दर्शन करने से पाप कर्म से मुक्त होता है और पुण्य का भागी बनता है। जो भी भक्त यहाँ पे पहुँचेगा, इस पे बताएं आप। देखिए, ऐसा कहा जाता है जब बाबा जी को वरदान मिले थे तो तब शिव द्वारा ये वरदान दिया गया था कि इनके दर्शन मात्र से ही आपके तीनों ताप कट जाएंगे। और इनके दर्शन मात्र से ही जो चीज़ें आज यहाँ पाकिस्तान से लाएगी, इनके दर्शन से ही आपके तीनों ताप। वार्ड नंबर 5 में हर साल की तरह इस साल भी ये भंडारा किया जा रहा है। ये सुनील बाली गोसाई जी जो इस गद्दी के मालिक हैं, ये 24वां भंडारा है। 24 साल से ये लगातार हर साल भंडारा होता आ रहा है, और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं।